नमस्कार। आज हम सीधे एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के अंदर डाइव इन करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी क्लास 8 की हिंदी टेक्स्ट बुक के चैप्टर 13 जहां पहिया है के लिए एक एकदम परफेक्ट अल्टीमेट एजुकेशनल स्क्रिप्ट कैसे तैयार की जाती है। इस एक्सप्लेनर में हम एक आदर्श लेसन प्लान बनाने के छिपे हुए राज खोलने वाले हैं। सोर्स मटेरियल की शुरुआत में ही हमें एक बहुत क्लियर और स्ट्रिक्ट मैंडेट मिलता है। कंटेंट बोरिंग या सिर्फ फैक्ट बेस्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसे इतना इंटरेस्टिंग और इमोशनल होना चाहिए जैसे एक रियल टीचर फिजिकली क्लास में खड़ा होकर पूरे पैशन के साथ पढ़ा रहा हो। असली मकसद स्टूडेंट्स के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना है। और इस लेवल का मैजिक क्रिएट करने के लिए इस फ्रेमवर्क में ठीक 9 आवश्यक घटक यानी 9 एसेंशियल कंपोनेंट्स की मांग की गई है। ये 9 कदम एक रोड मैप की तरह काम करते हैं जो एक साधारण से टेक्स्ट को एक शानदार डिजिटल एक्सपीरियंस में बदल देते हैं। अब एक साथ 9 स्टेप्स सुनकर किसी को भी थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। इन रिक्वायरमेंट्स को हम 4 मेन फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं: द सेटअप, कोर एक्सप्लेनेशन, डीप डाइव और असेसमेंट। ये एग्जैक्ट वही क्रोनोलॉजी है जो एक रियल क्लासरूम के अनुभव से मेल खाती है। तो चलिए एक बार जल्दी से इस एजेंडा पर नजर डालते हैं। हम देखेंगे द अल्टीमेट ब्लूप्रिंट, फेज 1 द सेटअप, फेज 2 कोर एक्सप्लेनेशन, फेज 3 डीपनिंग कॉम्प्रिहेंशन, फेज 4 असेसमेंट और आखिर में हमारा फाइनल टेक अवे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द अल्टीमेट टीचिंग ब्लूप्रिंट। यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये निकल कर आता है कि आखिर भाषा कैसी होनी चाहिए। भाषा स्ट्रिक्टली सिंपल हिंदी होनी चाहिए, एकदम आसान और एक्सेसिबल। ऐसा इसलिए ताकि स्कूल के बच्चे चैप्टर की कॉम्प्लेक्स थीम्स को बिना किसी परेशानी के आसानी से ग्रास्प कर सकें। सिंपल भाषा ही इस ब्लूप्रिंट की सबसे बड़ी ताकत है। आगे बढ़ते हैं फेज 1 की तरफ, जो है द सेटअप। इस इनिशियल फेज के निर्देश एकदम क्रिस्टल क्लियर है। पहले कदम में आपको सिर्फ 4 या 5 लाइन का एक क्रिस्प चैप्टर ओवरव्यू देना है और उसके ठीक बाद लेखक का एक छोटा सरल सा बैकग्राउंड इंट्रो। लंबा चौड़ा भाषण नहीं, बस एक क्विक सेटअप जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट तुरंत जगाए। सेटअप के बाद स्मूथ ट्रांजिशन होता है फेज 2 की तरफ, कोर एक्सप्लेनेशन। यहाँ एक्चुअल हेवी लिफ्टिंग होती है। इस कोर फेज की डिमांड है कि चैप्टर को पैराग्राफ वाइज समझाया जाए और स्पेसिफिकली जहाँ पहिया है के कॉन्टेक्स्ट में हमारा पूरा एम्फसिस महिलाओं की भूमिका और उनकी सेल्फ डिपेंडेंस पर होना चाहिए। यही इस चैप्टर की जान है। और यहाँ क्रिएटर्स को एक बहुत ही फाइनली ट्यून्ड बैलेंस मेंटेन करना होता है। एक तरफ आपकी लैंग्वेज एकदम सिंपल होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ एक्सप्लेनेशन हाईली डिटेल्ड और इन डेप्थ होनी चाहिए। ये बैलेंस स्ट्राइक करना ही एक साधारण लेसन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। कोर स्टोरी के बाद हम आते हैं फेज 3 पर, डीपनिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब वक्त है बारीकियों को समझने का। इस फेज का फोकस होता है मुश्किल शब्दों को पहचानना और उनके मीनिंग बताना, चैप्टर की मेन थीम को बाहर निकालना और सबसे जरूरी बात, इस लेसन का एक्चुअल मॉरल या मैसेज डिफाइन करना। ये चीजें बच्चों की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को डीप बनाती हैं। लेकिन इतना सब कुछ बताने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। हम ये कैसे इंश्योर करें कि ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के दिमाग में परमानेंटली सीमेंट हो जाए? लॉन्ग टर्म नॉलेज रिटेंशन आखिर होगा कैसे? इस एग्जैक्ट सवाल का जवाब मिलता है हमारे आखिरी स्ट्रक्चर्ड चरण में, फेज 4 असेसमेंट। नॉलेज को स्थायी रूप से लॉक करने के लिए गाइडलाइंस नेचुरली डिमांड करती हैं कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों फॉर्मेट्स में क्वेश्चन आंसर्स शामिल किए जाएं और उसके तुरंत बाद कंप्लीटली टू द पॉइंट ठीक 8 से 10 लाइन की एक टाइट फाइनल समरी देना अनिवार्य है। ये पूरे लेसन को एक सूत्र में बांध देता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे क्रूशल हिस्से पर, द फाइनल मास्टर क्लास टेक अवे। सोर्स मटेरियल क्रिएटर्स के लिए एक एब्सोल्यूट स्ट्रिक्ट और नॉन नेगोशिएबल निर्देश छोड़ता है, डू नॉट स्किप एनी पार्ट, यानी किसी भी कदम को छोड़ना नहीं है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पॉइंट विचार करने लायक है। क्या सिर्फ इस स्ट्रिक्ट ब्लूप्रिंट को ठीक से फॉलो करने से ही एक परफेक्ट लेसन बन जाता है, या फिर जिस उत्साह और एग्जीक्यूशन के साथ इस कंटेंट को डिलीवर किया जाता है, असल कनेक्शन वहां से बनता है? सोचने वाली बात है ना। हमारे इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।